एक बार एक तपःपुंज संत जिनका आश्रम गंगा के किनारे था और गंगा मैया जो साक्षात भक्ति का ही सरस रूप है, ऐसी गंगा मैया में बैठ कर के जो आराधना करते थे, जप तप करते थे। एक दिन कुछ देवदूत उन संत का दर्शन करने के उद्देश्य से संत के आश्रम में प्रकट हुए और जब वो संत के आश्रम में आए, संत भगवान ने उनको प्रणाम किया। उन देवदूतों को लगा कि संत को कुछ देना चाहिए। उन्होंने प्रसन्न होकर के कहा कि महाराज कुछ मांग लीजिए। संत ने कहा कि मेरे जीवन में कुछ चाह ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, क्या मांगूं? उन देवदूतों ने कहा, हमें ईश्वर की इतनी कृपा है, हमारे ऊपर भगवान की इतनी कृपा है कि हम आप जो मांगे वो दे सकते हैं। संत ने कहा कि अगर आपको कुछ देना है तो बस इतना ही दे दीजिए कि मेरे मन में कोई मांगने की इच्छा ही ना पैदा हो। देवदूतों को लगा कि ये तो कोई बात ही नहीं हुई। अगर हम यहाँ तक आए हैं तो ऐसे परमार्थ में जीवन जीने वाले संत को कुछ तो देकर जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कुछ तो मांगिए। संत ने कहा कि अगर देना है तो इतना ही दे दो कि मेरा जीवन परमार्थ में ही चला जाए और जीवन भर, जब तक मेरे जीवन में आखिरी श्वास मेरे शरीर में रहे, तब तक मेरे शरीर से परमार्थ का ही कार्य होता रहे। देवदूतों ने तथास्तु कहा, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने कहा, भगवान ये तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और मांग लीजिए। संत ने कहा, क्या मांगूं, आप ही दे दीजिए। देवदूतों ने कहा कि आपके जीवन में सदा आप दूसरों का हित ही करते रहेंगे। आप किसी को देख लेंगे तो उसका कल्याण हो जाएगा, आपकी परछाई भी किसी पर पड़ जाएगी तो उसका कल्याण हो जाएगा। संत 2 मिनट के लिए मौन रहे। उसके बाद उन देवदूतों की ओर देख करके बोले, यदि आप मुझे ये वरदान देना चाहते हैं कि मेरी परछाई भी पड़ जाए और जीव का कल्याण हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ एक और वरदान दीजिए कि मैंने किसी का कल्याण किया है, मेरे द्वारा किसी का हित हुआ है, इसका भान मुझे कभी ना हो, ये कभी मुझे मेरे जीवन में ज्ञात ही ना हो कि मेरे द्वारा किसी का कल्याण हुआ है। जब ये सुना तो देवदूतों के नेत्र सजल हो गए और उन्होंने हाथ जोड़ करके संत के सामने कहा, हम आपको कुछ भी देने लायक नहीं हैं। जिसके जीवन में इतना निस्वार्थ भाव हो, उन्हें हम क्या दे सकते हैं। मानो एक बड़ी सुंदर सीख, बड़ी सुंदर प्रेरणा हमें इस कहानी से मिलती है। जब संतों का भाव इतना प्यारा हो कि हमें सब कुछ समाज के लिए करना है और समाज का भाव संतों के प्रति ऐसा हो, जो मानसकार ने कहा है, मोते अधिक संत कर लेखा, मुझसे भगवान से भी ज़्यादा संतों को मान देना चाहिए, संतों को प्रणाम करना चाहिए, संतों की पूजा करनी चाहिए। जब समाज में वो सुंदर आदर्श हो तो ये समाज ही स्वर्ग बन जाए। आए बड़े भाव से संतों को सम्मान देते हुए संतों के आदर्श पर हम आप सभी चलें। जय सिया राम।